आप जनरल तौकीर ज़िया के बड़े फेवरेट थे, उसकी क्या खास वजह थी? मैं पूरी कौम का फेवरेट, से कौम पूरी लाड करती है, हमें हर चीज़ माफ़ है। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे, इमरान खान और शाहिद अफरीदी को हर चीज़ माफ़ है। अच्छा राइट। आपके ख्याल में क्रिकेट बोर्ड का सबसे बेहतरीन चेयरमैन कौन था? तौकीर ज़िया बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। माजिद खान बहुत अच्छे थे। मुझे पर्सनली तौकीर ज़िया से ज़िया सबसे ज़्यादा मुझे सेफ गार्ड किसी ने किया। वो ये कहते थे कि पाकिस्तान का एसेट है। तो फिर उसके बाद मैंने 6-7 सीरीज ऑन द ट्रॉट मैंने जिताई और उनकी बड़ी मेहरबानी, वो रिकगनाइज़ किया उन टैलेंट ने, सेफ किया, सेफ गार्ड किया और आईसीसी से भी लड़े, मुझे बचाया भी, मुझे खिलाया भी। सो आई थिंक मेरे फेवरेट हमेशा वही रहेंगे। kind of और mentor दूसरा to- क्रिकेट के लिए बड़ा कुछ किया, अकेडमीज बनाई, जॉब क्रिएशन की। उन जैसा विजनरी आदमी मेरे ख्याल में कोई नहीं आएगा जो टैलेंट को भांप भी सके। टैलेंट को भांप सके, टैलेंट को सेफ गार्ड कर सके, लाड कर सके, प्यार कर सके। दैट बेसिकली जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको सेफ गार्ड करना होता है, उनको खिलाना होता है, पैकेजिंग में रखना होता है, डब्बे में बंद करके कभी कभार बाहर लाना होता है उनको। सो आई थिंक ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग गाय दैट आई हैव वर्कड विद। टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा को बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहाँ रैंक करते हैं? आई डोंट नो, जो मैंने लोगों से सुना है उनके बारे में, मैं तो ज़्यादा उनसे मिलता जुलता तो नहीं हूँ, तो बहुत सारे लोग उनसे खुश नहीं थे। अच्छा। ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ना आगे पीछे। और जो मुझे इत्तला मिली है कि लोगों ने मुझे यही बताया कि शायद वो पीसीबी चेयरमैन इसलिए बने थे, वो एक्सपोज होने के लिए आए थे। बस देख लें अब वो। आई थिंक इट्स वेरी सैड सिनेरियो। जिससे भी मैंने बात की है तो उसने मुझे यही कहा है। लोगों की फीडबैक मुझे ठीक नहीं मिली आज तक। आप फॉरेन कोचेस को पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं या नहीं? फॉरेन कोचेस ठीक हैं, ठीक है। फॉरेन कोचेस ये कि अगर सियासत में ना पड़े, वो बड़ा न्यूट्रल होके रहे। मुझसे पूछते तो मैं जस्टिन लैंगर को लाता, मैं रिकी पॉन्टिंग को लाता, मैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को लाता है पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम के अंदर। उस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान टीम के बच्चों की सिक्योरिटी को कम करता। मैं 7 बजे उनको इजाज़त देता, जाओ खाना खा के ऑस्ट्रेलिया में बाहर सिडनी में जाओ, कज़ीन खाओ, इंटरेक्शन करो इन देयर कल्चर और उनके कल्चर के साथ मिंगल करो ताकि ग्रोथ आए। One of the coolest thing about the man is the growth. Exactly. अगर वो 40 में भी 20 जैसा है और 20 में अगर और 50 में भी 40 जैसा है तो यार मज़ा नहीं आता। तो ग्रोथ इंसान में होनी चाहिए एवरी 10 ईयर्स, वो अपना विजन ढूंढे। सो मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे एक्सपोज हों, सिक्योरिटी कम हो और उनको मैनर्स के पता हों, उनको पता हो कि सर्टेन चीज़ें। ग्रूमिंग पे खास तौर पे। ग्रूमिंग मैं क्रैश कोर्स कराता इनको इंग्लिश के, इनको पढ़ाता, इनको खिलाता, इनको समझाता। जी मेरा मकसद देखें कि पीसीबी चेयरमैन बनने का, इसलिए बस मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कर्ज है एक पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ। अगर मैं बेनिफिशियरी हूँ इस मुल्क का, इस सिस्टम ने मेरे साथ तो कोई गलत नहीं किया ना। मुझे तो घर बार, मेरे बेगम बच्चे, मुझे जो अल्लाह ने जो दिया है तो इस मुल्क ने दिया ना, इस मुल्क की वजह से मुझे मिला। तो मैं ये पर्सनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ज समझता हूँ यार, कि मुझे एक दफ़ा अपने जो 12 सुपरस्टार खड़े करने चाहिए, 12 से आगे 50 सुपरस्टार खड़े करने चाहिए और 50 के बाद मुझे 200 से 2000 बच्चा एज अ सुपरस्टार मुझे चाहिए। बैकअप में होना चाहिए, बैकअप में हाँ। हो कि उनको पैसे मिल रहे हों, उनके इकोनॉमिक्स ठीक हो रहे हों, वो सुपरस्टार बन रहे हों, उनकी फैमिलियाँ, उनके पाथवेज ठीक हों, उनकी फैमिलियाँ पल रही हों। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि यार मुझे ये एक कर्ज है। मुझे लोग, मेरी माँ मुझे मना करती रही, कहती मत क्रिकेट में आ। मैं कि माँ मेरे कर्ज है, ये पूरा करना है मुझे पूरा करना है और मुझे ठीक करना है पाकिस्तान क्रिकेट को फॉर वंस। अभी आप देख लें, कोई कैरेक्टर नहीं टीम में, कोई उनमें बात करने का तरीका को नहीं, ना वो प्रेजेंटेशन में बात कर सकते हैं। हाउ ऑकवर्ड इट लुक्स दैट इवन दे कम्स टू प्रेजेंटेशन, हाउ ऑकवर्ड। और कितना का मुश्किल है यार कि इंग्लिश सीखना और बात करना यार। सो यू गोटा हैव some kind of education, grooming, pathways, goals, training, उनको समझाना कि how to become a superstar। मैंने 2-3 बड़े, अब नाम ही लेता, 3-4 मैंने लड़कों से पूछा, मैं कहा do you understand the brand placement? जैसे मैं अभी को आपको समझा रहा था ब्रांड प्लेसमेंट क्या होती है, कि how do you align the brand with the brand placement, और उसकी प्लेसमेंट कैसे होगी, वो कहाँ दिखेगा, क्यों दिखेगा, कब दिखेगा। उन्होंने कहा सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं, मगर what is the PR of this brand? So where we actually lack?
वी एक्चुअली लैक। या देखिए हमारी जो हाई अथॉरिटीज है ना, उनको मजा आता है एवरेज बंदा लगाने का। एवरेज बंदा हमेशा एक काम करता है, वो हमेशा एवरेज ही लोगों के साथ चलेगा। पिंड का चौधरी चाहता है मुंशियों के साथ ही बैठा रहे। पिंड का चौधरी कभी अपने से बड़े बंदे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए नहीं है। उसको ग्रोथ ही नहीं चाहिए, उसको इम्प्रूव करना ही नहीं है। एवरेज बंदे का प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ी चीज होती है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योर बंदा, एवरेज बंदा बहुत इनसिक्योर होता है। इनसिक्योर होता है ना, वो अपने साथ से अपने कम के बंदे लाता है कि जो उसको ना कर सके। मेरा अदर वे राउंड है। मैं कहता हूँ मुझसे बेहतर लोग मेरी टीम में हों, जो मुझको मशवरा दें। जो लड़के, अब देखो ना यार, कब तक शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर बिकते रहेंगे? व्हाई नॉट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस टीवी ऑफ बाबर आजम? क्यों नहीं? ब्रांड प्लेसमेंट कैसे करनी है, कैसे आपको एक फाइनेंस, आपके कितने होने चाहिए आपके फाइनेंस। लेकिन इट्स जस्ट रियली सैड कि नोबडी इज रेडी टू टेल देम कि कैसे इंप्रूव करना है। पीसीबी हैज टू रन लाइक एज एन कॉर्पोरेशन, नॉट एज अ बोर्ड। अब इस कॉर्पोरेशन को पैसे बनाने हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम जमा करना है। और रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे जमा होगा? आप अपनी दुनिया में $240 बिलियन लगाया कतर ने, वो रिसाइटिंग द सरमनी विद द कुरान। यस। और तुम टैटों के साथ शुरू कर रहे हो। तुम शुरू कर दे शोदा के साथ। थैंक यू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, थैंक यू पुलिस, हमारी जो जाने गई हैं वॉर ऑन टेररिज्म से, उससे शुक्रिया अदा करते हुए आप हल्ले गुल्ले की तरफ जाते हैं। सेंस ही कोई नहीं, हाथ खड़े कर लिया आके। I mean, like, this is utterly stupid। और कुछ समझ नहीं आई थीम की मुझे PSL की। रोला पड़ा हुआ था एक, बस रोला पड़ा हुआ था। फायरवर्क ऊपर से दिखा दे। और फायरवर्क ऊपर से कौन दिखाता है? नीचे से दिखाते हैं फायरवर्क। इतना भी कैप्चर करना नहीं आता। राइट। चलिए थोड़ा पीछे। अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू बिल्ड द ब्रांड। देखो सर, आपने फायरवर्क्स भी दिखाना, उसके भी मेथड होगा। एक रोला पड़ा हुआ है, 6-7 स्कूल के बच्चे पीछे डांस कर रहे हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार किस तरह दिखाना, प्रोजेक्ट कैसे करना है आपको। PSL हमारा ब्रांड है, इसको लार्जर देन लाइफ कैसे दिखाना है। सो अगेन यू नो there's lot of things are missing in this। आपके बारे में एक ये भी तासर है कि आप फील्ड में और ग्राउंड में बहुत गुस्सा करते हैं। इज इट ट्रू? फील्ड पे करता था। फील्ड पे मेरा जो हार्ट रेट है 190 प्लस रहता था। 190। आम बंदे कितना धड़कता है? 110, 120। और अगर मैं इतनी स्पीड से बॉलिंग कर रहा हूँ, अगर 190 प्लस होगा तो ब्लड प्रेशर का क्या हाल होगा? आप सोचें ना जी, उससे तो हाई होना है। तो हाई की बात क्या होगा? तो ये एग्रेशन, रिएक्शन आता है। अच्छा, सो इसी तरह सारी so दुनिया that को is the डराया। reason, मतलब हाँ। your heart rate was the reason, Heart not was- just because कि वो जो It is सिनेरियो my होता था या heart. लोग। It is my heart। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से गुस्सा कर दिया हो और बाद में रियलाइज हुआ यहाँ ये ज्यादती हो गई है, ड्रेसिंग रूम में या कहीं पे भी, कि ये इधर गुस्सा नहीं करना था, और देन यू जस्ट वेंट एंड यू अपोलोजाइज? ये मेरी टीम समझती थी कि इसको आधा घंटा चाहिए कूल डाउन होने के लिए। अच्छा। इसका हार्ट रेट नीचे आने के लिए इसको आधा घंटा चाहिए। और दूसरा वो मुझे 1 घंटा की स्पेस दे देते थे, आधे घंटे की स्पेस देते थे। जब मैं नॉर्मल हो जाता था और ठंडा हो जाता था तो फिर मुझसे बात किया करते थे टीम